आई गिरिनन्दिनि नन्दितमोदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सुख शांति और समृद्धि देने वाली, आशाओं को पूरी करने वाली, पहाड़ों पर बसने वाली और फूल फूल में खिलने वाली जननी माँ जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चारों ओर माँ दुर्गा का आह्वान हो रहा है। पवित्र जीवन और सात्विकता का माहौल बन रहा है, क्योंकि दुर्गाष्टमी और दशहरा जैसे पवित्र त्योहारों का आगमन जो हो रहा है। सच में हमारा देश धर्म और अध्यात्म का पर्याय है। हमारी सनातन परंपरा के हर त्योहार के पीछे जीवन जीने के गहरे रहस्य समाये हुए हैं। ऐसा ही ऊर्जा, अध्यात्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है नवरात्रि और दशहरा का त्यौहार, जिसे हमारा देश बड़ी धूमधाम से मनाता है। नवरात्रि का मतलब है 9 अहोरात्रि, यानी कि 9 विशेष रात्रियाँ। नवरात्रि में देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। वैसे तो नवरात्रि का हर दिन पवित्र और खास है, किंतु नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे हम दुर्गाष्टमी भी कहते हैं, वो दिन शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारी वैदिक परंपरा अनुसार माँ भगवती की आराधना अपनी कुल परंपरा के आधार पर होती है। प्रत्येक कुल में देवी का एक मुख्य स्वरूप विराजमान होता है, जिसे हम कुलदेवी कहते हैं। कुलदेवी की उपासना अष्टमी तिथि पर की जाती है। भक्त अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करने हेतु होम हवन नैवेद्य आदि करते हैं और अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद पाते हैं। वैसे तो नवरात्रि से जुड़ी अनेक कथाएं हैं। ऐसे ही महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण अनुसार महिषासुर नाम के दैत्य ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। तब भगवान शिव ने दिव्य अस्त्र शस्त्र से सज्ज अष्टभुजाओं वाली देवी को प्रकट किया। देवी और महिषासुर के बीच में 9 दिन तक युद्ध चला। महिषासुर को पराजित करने के लिए देवी ने रात्रि के समय अलग अलग स्वरूप धारण किए और 10वें दिन देवी ने महिषासुर का वध किया। दुर्गा जैसे दानव का अंत करने के कारण देवी का नाम दुर्गा पड़ा। इस विजय का उत्सव तीनों लोकों में मनाया गया और तब से हम इस दिन को विजयादशमी के रूप से मनाते हैं। विजयादशमी का त्यौहार शक्ति, साहस और धर्म की जीत का प्रतीक है। विजयादशमी को दशहरा भी कहते हैं। ये 2 नाम एक ही पर्व के हैं, किंतु दोनों की कथाएं अलग अलग है। एक कथा देवी दुर्गा की है तो दूसरी कथा भगवान राम से जुड़ी है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावण को इसी दिन पराजित किया था। इसीलिए इस दिन को दशहरा भी कहते हैं। विजयादशमी कहें या दशहरा, ये पर्व हमें याद दिलाते हैं कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है, जय जयकार होती है। मैं जल्पा दईसरिया श्री रामजी प्रेमजी हीरा गोरसिया हाई स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमती शिल्पा जंसारी एवं सभी स्टाफ मेंबर की ओर से आप सभी को दुर्गाष्टमी और विजयादशमी की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ और अंत में इतना कहना चाहती हूँ कि हर सुबह नवरात्रि की अष्टमी सी हो, हर सुबह नवरात्रि की अष्टमी सी हो, हर किसी की नज़र में बेटियाँ देवी सी हो। दहन सिर्फ पुतलों का ही नहीं, बुरे विचारों का भी करना होगा। श्री राम का करके स्मरण, बुराई के हर रावण से लड़ना होगा, बुराई के हर रावण से लड़ना होगा। जय श्री राम, जय माता जी।